जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये एक DMDF एनर्जी अपडेट ही है दोस्तों। और आज का गाइडेंस आप लोगों के लिए जो है, पहले हम DFs की बात कर लेंगे। आप लोग अपने प्रोटेक्शन का थोड़ा ध्यान रखें, बिकॉज आपका प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस हो रही है। ये एक नेगेटिव होने के बारे में नहीं है या लो फील करने के बारे में नहीं है दोस्तों। ये एक्चुअली में ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ एनर्जी में इस तरह से कोई एक्शंस आ रहे होंगे जो बहुत लॉन्ग टाइम से आपने नहीं किए हैं, या बहुत पहले आपके हैबिट में या आपके ऑरा में वो होगा। आपने वो बहुत समय से बिल्कुल उसका आपने उसे निकाल दिया था, बट वो बहुत स्लाइटली, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक्शन आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस हुई है। अब वो क्यों हुई है इतना हमें ज़्यादा नहीं जाना है, बिकॉज मैं थोड़ा सा नकारात्मक बातों को, नेगेटिव बातों को थोड़ा अवॉइड करना पसंद करती हूँ, राइट। तो हम बस आपको अपना ध्यान रखना है। और हाँ, इससे मुझे याद आया दोस्तों, एक्चुअली में एक कमेंट आया है। वैसे कमेंट्स का कोई ऐसा वीडियो में जवाब देने का नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जितने भी हैं तो ये उनके लिए हैं। मैंने जिक्र किया था वायु स्नान और अग्नि स्नान, इनके पृथ्वी स्नान, इनके बारे में। तो ये आप लोग वैसे बहुत से आप लोग जानते होंगे, आप लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, आप में से बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज होगी, बट बहुत सौ को नहीं है। उनके लिए मैं क्लैरिटी के लिए थोड़ा बता रही हूँ कि देखिए, वायु स्नान क्या होता है। वायु स्नान एक होता है कि आप बहुत जो नेचुरली हवा चल रही होती है ना, वहाँ जाके खड़े हो जाएं बहुत स्पीडली, और वहीं खड़े रहें और उसे फील करें, वो उस हवा को अपने ऑरा, अपनी बॉडी में आने जाने दें। अगर इफ़ पॉसिबल ऐसा नहीं हो पाता है, आप बाहर नहीं जा पाते हैं, ऐसी हवा नहीं चल रही है, तो इसका सेकंड ऑप्शन ये है दोस्तों कि जो कोई धूप स्टिक्स या अपने गूगल के कप्स आते हैं ना, तो हम वो ले सकते हैं। और उनसे हम, हाँ, या तो स्वयं ही कर लें, राइट, और नहीं तो हम किसी को बोल दें, वो हमारे ऑरा में ऐसे जैसे नज़र उतारते हैं, इस तरह के प्रोसेस से उसको आप जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल, जितनी देर, इसका कोई नंबर वंबर कुछ नहीं है इसमें, आप लोग जितना कंफर्टेबल फील करें उतनी बार अपने ऑरा में से उसको चारों तरफ कर लें। ये हो गया वायु स्नान, राइट। अभी मैं बात करूँगी अग्नि स्नान की। अग्नि स्नान ऐसे होता है दोस्तों, आप एक दीपक जला लेंगे या आप कपूर जला सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से प्लीज़ जल नहीं जाइएगा, है ना। ओके, सॉरी। तो उसको भी वैसे ही दीपक को जला के ऑरा में चारों तरफ, जब तक आप जैसा कंफर्टेबल फील करें, खुद से नहीं हो पाएगा ये तो, या आप किसी से कहें, या आपके ऑरा में चारों तरफ उसे फेर दे चारों तरफ। और पृथ्वी और वायु स्नान, अगर आप साल्ट बाथ लेते हैं, सॉरी, पृथ्वी और जल स्नान, जब आप साल्ट बाथ लेते हैं तो ये दोनों मिलके ये स्नान हो जाते हैं। तो साल्ट बाथ तो हम डेली लेना चाहिए हमको, बाकी ये जो दोनों स्नान है ये हम वीक में 2 बार कर सकते हैं। इससे बहुत एनर्जी आपकी मतलब लाइट रहती है और बहुत ऑरा क्लीन रहता है। चलिए दोस्तों, ये मैंने बता दिया है। ओके, अब वापस हम आते हैं। तो आप लोगों को अपने प्रोटेक्शन का विशेष ख्याल रखना है इन दिनों, ठीक है। थोड़ा सा इन दिनों भी नहीं, लेकिन ये फीलिंग मुझे मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा हो रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है आप लोगों का ऐसा, ठीक है। एक, आप लोगों की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, मेरी नज़र में संवेदनशीलता ये नहीं है कि हम छोटी छोटी बात में इफ़ेक्ट हो जाते हैं, या तो बहुत दुखी हो जाते हैं, या बहुत गुस्सा आ जाता है तो हम सेंसिटिव नहीं हैं। इसे मुझे लगता है विकार कहते हैं अंदर के, राइट। एक्चुअली में सेंसिटिविटी वो है, संवेदनशीलता वो चीज़ है कि आप एनर्जीज़ को कैच करने शुरू कर दें, राइट। एनर्जी, आप जिस भी सिचुएशन में एंट्री करें तो आपको वहाँ का जो माहौल का जो वाइब्रेशन है वो आपको फट से फील होने लग जाए। इस तरह की एनर्जी बढ़ रही है आप लोगों की, इस तरह की संवेदनशीलता बढ़ रही है कि रॉन्ग राइट या लो हाई का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत समझ में आने लगा है। इवन कोई है आपसे बात कर रहा है, वो ऊपर से चाहे किस तरह की बात कर रहा है, बट आपको
उनके रियल उद्देश्य इंटेंशन जो उनका है उस बात को करने का, वो बहुत समझ में आने लगा है। इस तरह का आप लोगों का जो संवेदनशीलता है वो बढ़ रही है, राइट। एक आप लोगों का जो है इंट्यूशन बहुत बढ़ रहा है दोस्तों। बस उसको आप लोग थोड़ा ट्रस्ट करिए अपने ऊपर ना, थोड़ा अपने को कुछ समझिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। आप लोग ना इंट्यूशन मिल रहा है, बढ़ रहा है, आप लोगों का बहुत इंट्यूशन बढ़ रहा है, इतना आप लोग मतलब अच्छा हो रहा है। बस सिर्फ अपने ऊपर यकीन कीजिए, उन चीज़ों को प्लीज़ ऐसे जाने मत दीजिए ना। और हमारा काम है ना इन चीज़ों पे काम करना, बिकॉज फर्दर हमारा कोई सोल पर्पस होगा ये इन्हीं सब किसी चीज़ों से, कोई ना कोई हीलिंग मोडेलिटी या कोई क्रिएशन, इस मोस्ट ऑफ यही होता है ना स्पिरिचुअल बीइंग्स का, कि कुछ ना कुछ लोगों को लाइफ के अंदर जहाँ वो स्टक हैं और उन्हें गाइड करना, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर ना यकीन करिए, है ना। आपको हो रहा है इंट्यूशन, उसे आप ट्रस्ट करिए, राइट। एक लव और कंपैशन भी आप लोगों का बढ़ रहा है, ये मैंने पहले भी बोला है। बहुत आप लोग करुणा आप फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, राइट। एक क्या है दोस्तों, कुछ डीएफ्स के लिए इस तरह के ऊर्जा आ रही है कि ओवरडू और ओवरबर्डन एक पैटर्न है, वो कर रही हैं और उसे कैरी कर रही हैं। बट अब समय नहीं है, ओवरडू का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ओवरबर्डन होने का भी बिल्कुल भी समय नहीं है, ना ही एनर्जेटिकली और ना ही फिजिकली। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में ये है कि हम जो भी है, हम एनर्जी हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम एनर्जी, हम कुछ सोच रहे हैं, कोई फिजिकल, हमारी सारी ऊर्जाएं खर्च होती हैं, राइट। अब हम उसे, जो हमारे हिस्से का काम है, हम बिल्कुल करेंगे, हम यहाँ है, कर्म हमारा प्रधान है, राइट। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो हिस्सा आपका नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये तो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि हम अब सबको ऑब्लाइज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम इस व्यर्थ की चीज़ों में आप ओवरडू करेंगे, ओवर बर्डनड होंगे, क्योंकि ओवरडू से ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही ओवर बर्डन होने की, मतलब ओवर बर्डन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर भी नो नहीं बोल रहे हैं, करे जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट, आई थिंक, है ना। तो ये बिल्कुल आप में से बहुत सारे डीएफ्स का ऐसा आ रहा है। देखिए दोस्तों, माय डियर, आप लोग एक बात समझिए, आप अगर इन्हीं चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे तो आप लोगों को, इसलिए तो आप लोगों का इंट्यूशन आप लोगों को समझ में नहीं है, क्योंकि ऊर्जाएं तो सारी सकड़ पकड़ में जा रही है। तो फिर कैसे आप फोकस कैसे होगा, फिर सोल पर्पस की तरफ बढ़ना है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहती है दोस्तों, राइट। आप लोग बात को समझिए, ये चीज़ें अब बंद कर दीजिए। स्टार्टिंग में अटपटा लग सकता है, बिकॉज हमने ये हैबिट बरसों से कैरी की है, बट आप शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी आपकी भी चारों तरफ, और वो जो जिनको आप लोगों को ऑल टाइम यस बोलने की आदत है उनके भी चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। एक कंप्लीशन की एनर्जी है, दोनों तरफ है दोस्तों, डीएम और आपकी तरफ, दोनों की तरफ कंप्लीशन की एनर्जी है और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे डीएफ्स को मरा हुआ पक्षी दिख सकता है, तो ये कोई घबराने का कुछ नहीं है, ये एक एंडिंग को दर्शा रहा है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं आपको, जैसे पेड़ पेड़ आप मतलब ऑब्जर्वेशन, देखिए नज़र जाती है हमारी, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये चीज़ें बताने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपको फिर क्लिक कर जाए कि हाँ हाँ ऐसा, तो आप मैच कर जाए अपनी एनर्जी को। कई लोगों को पेड़ में से पत्ते बहुत रैंडमली गिरते हुए दिख सकते हैं और ध्यान उनका गया होगा उस तरफ। तो ये कंप्लीशन की एनर्जी है और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, दोनों तरफ है ये चीज़, उधर भी यही हो रहा है दोस्तों, राइट। अब नए भाव की शुरुआत हो रही है, नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपको सिर्फ ओपन रहना है। अपना आप जो कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों वो आप करें, जो आपको बैलेंस में रह के करना है। देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस होती है, वो अपने कर्तव्यों को भी नहीं छोड़ती है, तो वो ओवरबर्डन भी नहीं होती है। हमें बैलेंस में ही आना है दोस्तों। हम क्या है, कुछ तो हम में से डीएफ्स ऐसी हैं जो ओवरडू कर करके अपना सारा काम खराब करी, कुछ ऐसी हैं जो हर चीज़ में नो बोल देती हैं या फिर कोई अलग थलग रहती हैं। तो आप लोग थोड़ा समझिए, बैलेंस में आने का समय है ये, ओके, राइट। तो ओपन रहिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए और माइंडफुल रहिए थोड़ा। इट्स नॉट ईजी, माइंडफुल रहना इतना ईजी नहीं है, आई नो दैट, मगर आप
कोशिश कर सकते हैं, राइट, है ना। तो आप जब खास तौर पे माइंडफुल रहने की कोशिश जब करिए जब आप अकेले हों या आप कहीं कहीं भी खड़े हैं, तो आप तब थोड़ा सा ट्राई करें कि आप आसपास क्या है उसे बहुत क्लियरिटी से देखें, राइट, रिसेप्टिव मोड में रहें। और अब जो भी एनर्जीज है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, आसपास किस तरह की घटनाएं हो रही हैं या जो भी है। कई डीएफ्स के लिए इस तरह के मैसेज हैं कि उनका अंदर से उनको गाइडेंस मिल रहा है कि उन्हें ये काम शुरू करना चाहिए, एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, सबके लिए अलग अलग है। और एकदम सोच के एक्साइटेड भी फील कर रहे होंगे क्योंकि वो उनके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ चीज़ उनको अंदर से गाइड की जा रही है अभी, क्योंकि बहुत सी डीएफ्स और बहुत से स्पिरिचुअल बीइंग अपना अब काम शुरू करने वाले हैं। उनको जिस जिस कार्य के लिए तैयार किया गया है वो बिल्कुल रेडी हैं उस चीज़ के लिए। तो आप लोगों को बहुतों को इस तरह का गाइडेंस अंदर से किसी भी काम का आपको मिल रहा होगा, बट अचानक से बहुत तेज फियर की एनर्जी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी आ रही होगी कि मेरे से ही होगा करके टाइप्स, या होगा नहीं होगा, या अरे नहीं ये तो यूं ही आ रहा है, या मेरी सोच हो सकती है, मैं इस तरह का देखती सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके उससे जुड़ा हुआ है। आपको सिर्फ एक एक्शन लेना है, उस फियर और इनसिक्योरिटी की जो एनर्जी है उसे थोड़ा आप साइडलाइन करें और फिर वो एक्शन लेना आप शुरू करें। आप देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली आगे के आगे उसके लिए हेल्प मिलेगी, एफर्टलेसली हो जाएगा वो काम। लेकिन वो एक्शन लेने का जो सोच है वो आपको शुरू करना होगा और एक्शन लेने का कदम आपको उठाना होगा, राइट, ये करना होगा, फिर ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली सब हो जाएगा। और एक जिन भी डीएफ्स को ज़्यादा फियर या इनसिक्योरिटी हर बात में ट्रिगर करती है तो वो थोड़ा अपने मूलाधार पे कार्य करें, ठीक है। आप फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं, आप लम का उच्चारण कर सकते हैं, इवन आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं शाम रात को 7 बजे के बाद, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है 7 बजे के बाद पढ़ना हनुमान चालीसा। कभी भी पढ़ सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ करना चाहें तो रेड जेस्पर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये वाली एनर्जी में बहुत रियायत मिल सकती है, राइट। एक दोस्तों, आप में से जिन भी डीएफ्स के पास में मतलब इजीली अगर अवेलेबल हो ऐसा कोई वाटर बॉडी हो, जैसे कि कोई तालाब है, नदी, लेक, कुछ भी, तो आप लोग अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा अपना समय वहाँ बिता सकते हैं। रोज़ नहीं मगर वीक में जैसे 1 बार चले गए, 2 बार चले गए, क्योंकि इस तरह का गाइडेंस आ रहा है कि पानी को आपको एब्जॉर्व करना है, उसकी एनर्जी देखना है उनको। बहुत मतलब होता ना, ये जहाँ ऐसी जगह है तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही दिखेगा, तो इस तरह का एक एनर्जी आ रही है। और कुछ डीएफ्स का ऐसा है कि फील कर रही हैं बट उसको क्या कर रही हैं कि फिर कुछ भी सोच रही हैं कि ये नहीं नहीं, ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये यूं ही आ गया, नहीं ऐसे ही कुछ भी अभी राइट नाउ तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा सा डिकोड करें। और आपके एंसेस्टर्स आ सकते हैं आपके सपने में, तो आप देखिए कुछ भी आप लोगों के जैसे विधान में एंसेस्टर्स के लिए जो भी करने का होता है आई थिंक आप लोगों को करना चाहिए। बिकॉज देखिए स्पिरिचुअल जर्नी, चाहे ये जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी है, चाहे कोई स्पिरिचुअल जर्नी दूसरी है, एंसेस्टर्स का ओके होना, उनके लिए डीएनए पे हमारा काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, राइट। ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानती ही यही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। जो मेरी जर्नी में जो सबसे ज़्यादा हीलिंग में जो मुझे आई जो भी बॉदरेशन, वो सबसे ज़्यादा मुझे डीएनए में और एंसेस्टर्स को लेके रही। बिकॉज हमको मोस्ट ऑफ ऐसे लीनिएज में डाला जाता है जहाँ पे बहुत कुछ हील होने के लिए होता है और इसीलिए हम उस जगह जन्म लेते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी लास्ट नाइट या उससे एक दिन पहले अगर कोई सी अपने एंसेस्टर का ड्रीम आया है तो आप लोगों के लिए ये साइन है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने डीएनए पे इस वक्त काम करना चाहिए। थोड़ा आप लोगों के जैसे भी देखिए सभी मेरी आत्माएं हैं, आप लोग अपने अपने सिस्टम से जिनके जैसा होता है वैसा, मैं मेरी तरफ से कोई वो नहीं दूंगी इसमें, राइट। ओके, अब हम डीएम की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, होपलेस तो फील है, लेकिन उस होपलेस में वैसी फीलिंग है जैसे मेरी डीएफ्स ने कई बार कितने बिट्रेल सहे होंगे, देखे होंगे आंखों से क्या क्या हुआ होगा, लेकिन एक अंदर कन्फर्मेशन है ना उस सोल की तरफ से, उस डिवाइन की तरफ से, वो भी कुछ ऐसी ही फीलिंग में है अभी। वो आपकी तरफ से तो ऐसा सोच लिया है उन्होंने कि मतलब वहाँ कुछ नहीं है आपकी तरफ, लेकिन
उन्हें आशा है। और एक जो होता है ना ड्रीम वर्ल्ड में आदमी सोचता है, तो वो बैठ के अगर सोच रहे हैं तो सीरियसली एक हैप्पी फैमिली सोच रहे हैं वो आपके साथ, एक हैप्पी आउटकम की उनकी इच्छा है आपके साथ, और वो ऐसा सोच रहे हैं। नई शुरुआत मैंने बोला ही है, कंप्लीशन उनकी लाइफ में भी हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है बिल्कुल दोस्तों। और अभी स्थिति ये है कि जैसे पहले तो क्या होता था, हमारे जो डीएम है उनका होता ये था कि भाई उधर भी कुछ पक्का नहीं है, इस तरह की जो एक होती है ना लॉजिकल थिंकिंग, तो इधर से भी क्यों वो करें, ऐसा सिस्टम डीएम का रहता है। तो वो अब जो है कि वो चीज़ उनकी बिल्कुल वो हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब उन्होंने एक होता है ना करेज वाला कि होएगा जो हो जाएगा, देखा जाएगा, अभी तो इधर से निकलना है, फिर आगे जो होगा, क्योंकि वो डिवाइन उनसे ये प्रेशरली करवा रहे हैं, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। आप सबने सुना होगा ये सब। तो ये इस तरह की उनकी अभी एनर्जी है, करेज बिल्कुल है, बहुत फास्ट मोमेंटम हो रहा है एनर्जेटिकली, बहुत फास्ट। हर एक्शन उन्होंने अपने मन में सोच रखा है और वो लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेंगे भी। सिर्फ आप लोगों को अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, बेपरवाह वाली फीलिंग जिससे कहते हैं। बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। एक चीज़ और उनकी ठीक हो रही है, वो ये है दोस्तों, पहले नहीं था ऐसे डीएम का भाई कोई आए राम के साथ आया राम, गए राम के साथ गया राम टाइप, है ना। ऐसे अब अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी फूड पे तो वो ध्यान रख ही रहे हैं। इवन इन सब चीज़ों के लिए भी वो अभी जो उनको सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि मन ही बेचैन है तो कहाँ आदमी बहुत बेहतर फील करेगा। तो वो अब लोगों को नो बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब जैसे होता है ना इंडल्ज हो जाते थे हर चीज़ में, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव उन्हीं का ये सब कुछ। तो वो उस तरह के जो सिस्टम है उन सब से वो बिल्कुल कट रहे हैं। अभी उनको काटा जा रहा है, आइसोलेशन में रहने का उनका ज़्यादा है, लेकिन जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अलावा वो किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों में अभी नहीं फंस रहे हैं, इस तरह की उनकी फीलिंग है। और ट्रू डिज़ायर जिसे कहते हैं ना, अब वो उस ट्रू डिज़ायर को ट्रू लव के लिए पूर्ण रूप से वो रेडी हैं दोस्तों। और थका हुआ महसूस करना होता है सब, जो देखिए डार्क नाइट ऑफ द सोल सभी की लगभग सेम होती है, बस डीएफ थोड़ा लंबा निकलती है, बहुत प्रोसेसेस होते हैं। मतलब अभी वो सिचुएशन के आगे हार मानने के लिए बिल्कुल मना है, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं और एक हैप्पी आउटकम उनको फील, मतलब वो सोच रहे हैं मन में एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी आउटकम, जिस तरह भी आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है आप लोगों का यूनियन, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं दोस्तों। तो ये है आज की जो रीडिंग, आज की जो एनर्जी अपडेट। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उससे ज़्यादा अपनी एनर्जी का ख्याल रखें, बिकॉज़ अगर वो स्वस्थ है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय श्री राधे।